क्लास 12th के बच्चे ध्यान देंगे। आपका अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सब्सटेंस में लास्ट पॉइंट आज आपका है। तो कल की जो जूम क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाया था। आज आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है और थोड़ा बहुत कुछ थोड़े से डेफिनेशन है उसको क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ज़रा इसको देखिएगा, समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास लेट अस कंसीडर ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दिया है और इस मैग्नेटिक सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम V दिया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो एक प्रकार का फोर्स होता है, अभी हम आप लोगों को करंट लूप पढ़ाएंगे तब वहाँ पर हम बताएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। एक प्रकार का फोर्स होता है, हम लोग M से शो करते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में नहीं, यूनिट वॉल्यूम जो मैग्नेटिक मोमेंट आपका प्रोड्यूस होगा या जितना मैग्नेटिक मोमेंट उस पर वर्क करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सब्सटेंस का होता है, प्रॉपर्टी होती है आपकी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब यही हुआ कि टोटल वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट m बन रहा है, यूनिट वॉल्यूम में कितना बनेगा, m/v, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I से शो करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया I वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर अपॉन v। यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर बाई मीटर, ये यूनिट होता है, और L-1 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो सीधा सा डेफिनेशन था, यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, ये सब्सटेंस की होती है, ये फील्ड की होती है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी इफिशियंसी से या कितनी कैपेसिटी से किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, द कैपेसिटी ऑफ या द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट टू अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितनी कैपेसिटी से, कितनी इफिशियंसी से अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता है, दैट कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो वही लिखा हुआ था, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाई H, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो H वेक्टर इक्वल टू V वेक्टर अपॉन μ0 माइनस I वेक्टर। ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, फ्री स्पेस ऑफ परमेबिलिटी है। और ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जो कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में हॉल बने होते हैं, तो हॉल की कैपेसिटी कितने बच्चों की होती है खड़े करने की, तो वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। तो सेम उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड कितनी इफिशियंसी से किसी को अट्रैक्ट करता है वो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है। तो ये मेरी डेफिनेशन था, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब इंटेंसिटी कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है उस रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। द रेशियो बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो निकल के आता है उसी को ससेप्टिबिलिटी। ये हल्का एक्स जैसा बना, लेकिन ये सिंबल काई, इसको हम लोग काई बोलते हैं। तो काई इक्वल टू I/H स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता है, यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, आपका कोई यूनिट नहीं बनेगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका
किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है मतलब H, और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी। डिनोट करते हैं इसको हम लोग म्यू से, और यूनिट होता है न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, या रिलेटिव परमेबिलिटी किसे कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी म्यू की वैल्यू, और वैक्यूम में कितनी परमेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है म्यू नॉट। देखिए लिखा हुआ था रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम मतलब म्यू ऊपर वाली वैल्यू, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसी मीडियम की कितनी है म्यू की वैल्यू, और वैक्यूम में मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी है म्यू नॉट की वैल्यू। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी कहेंगे, जिसको हम लोग म्यू आर से शो करते हैं। तो ये आपका रिलेटिव परमेबिलिटी की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई के बीच में रिलेशन। तो देखो भाई रिलेशन कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, इधर वाला ये वाला फार्मूला है H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। सो बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू आई प्लस एच। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच। तो म्यू नॉट एस कॉमन ले लेंगे, आई अपॉन एस प्लस 1, और आई अपॉन एस किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एच 1 प्लस काई हो गया। हम एच का इधर डिवाइड कर देंगे, तो बी अपॉन एच इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ये हुआ। बी अपॉन एच किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपका होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू के बराबर। तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आपका ये बी अपॉन एच। देखिए मैंने शो किया है ये म्यू है, तो यहाँ पे रख दिया। इसको डिवाइड करेंगे इस साइड, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये म्यू आर होगा। सो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ये आपका रिलेशन मिल गया। तो रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन है, कोई खास टफ नहीं था। ट्रांसफ़र करेंगे, कॉमन ले लेंगे, आई अपॉन एच मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका डिवाइड करेंगे, म्यू आया, डिवाइड करेंगे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, ये आपका निकल आएगा रिलेशन दोनों के बीच में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। वैसे ये हटा हुआ सिलेबस है, लेकिन बुक में दिया, थोड़ा सा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा बता दे रहे हैं। हमारे पास 3 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। एक डायामैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, और एक फेरोमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर ले जाने पर अट्रैक्ट ना होकर के रिपल होते हैं, दूर जाते हैं, उन्हें हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, सॉल्ट है, ये सब आपके डायमैग्नेटिक होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर थोड़ा सा हल्का सा मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन है, H2O है, ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो बड़ी तेज़ी से बड़ी स्ट्रांगली पूर्वक मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है। तो ये 3 प्रकार के हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इतना आपको भेज देना, ये कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।